इसने टीन शेड में काफ़ी घपला किया। इसने 1.5 करोड़ 2 करोड़ का घोटाला जिला परिषद से कर रखा है। पहले जितने पहले काम हुए उनकी जांच हो। वो वाटर कूलर आप कहीं से खरीदोगे तो 25 और 30 हज़ार रुपये मिल जाएगा, उसका रेट 83,000 रुपये लग रहा है। इसकी जांच भी करावांगा और भगवान ने चाहे तो और कम भी करावांगा। चलिया करती कि ना चलिया? खर्ची पर्ची कम नहीं चलिया करती। कांग्रेस राज में खर्ची पर्ची नहीं चली। अपने क्षेत्र में इतनी नौकरियां लगी हैं जिसकी कोई हद नहीं। जितना भी सिस्टम है गुजरातियों को यहाँ सेट कर रहे हैं। कांग्रेस के राज में पूरे झज्जर जिले के रोड चकाचक थे। तो आप ये देख लो, जो पीने के पानी की कॉलेज में समस्या दूर नहीं हो रही तो बड़ी समस्या कैसे दूर करेंगे? ये जिला परिषद का पैसा ओम प्रकाश धनखड़ के कहने से बादली हल्के में लगाता था, तभी जाके ओम प्रकाश धनखड़ ने इसकी टिकट की पैरवी की है। यो कप्तान बरदाना चेयरमैन बड़े अंडा ना, इसका भी पत्ता 5-10 दिन में काट दिया। इसने इस पद पर छोड़ा को नहीं। या समस्या या पूरी लक्की दे दे, खुला चैलेंज। कप्तान बरदाना भांजा है बरदाना का। इसका फादर 1.5% है, आगे यो 1.5% है। ये बरदाना के पैतृक नहीं है। हाँ जी, बारी तो यो से है, वो किस है, लेकिन ये टिकट उसने बादली हल्के को जीतने के लिए बांटी है। सारी टिकटें आके इस खट्टर साहब ने इतना नकली काम कर रखा है। यो परिवार परेशान पत्र है ना, या तो हुड्डा साहब ने कहा पहली कलम में इसने खत्म कराना। बहन जी कम से कम 70,000 से लीड करके जीतेंगे। बजट हल्का देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक आ गया। 5 अक्टूबर ने वोट होंगी। बहन गीता बुक्कल जी प्रत्याशी फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाई गई हैं और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कप्तान बरदाना। इन दोनों का ये मुकाबला बताया जा रहा है कि दोनों मैदान में लड़ेंगे। मेरे साथ पार्षद शिव कुमार खोरड़ा जी है। तो क्यों है, जो आदमी जिसके साथ ज़्यादा संपर्क में रहा हुआ है उसका बारे में ज़्यादा बेरा हुआ है। पार्षद साहब हैं और जिला पार्षद के चेयरमैन हैं अपने कप्तान बरदाना जी। तो शिव कुमार जी से जानेंगे कप्तान बरदाना का चाल चरित्र चेहरा क्या है, वास्तव में व्यक्तिगत तौर पर क्या है, और काम करने का नज़रिया जब उनको पद मिला सरकार की तरफ से, जब जिला परिषद में चेयरमैन की तरफ से उनको मनोनीत किया गया है, उनका अपने एरिया में किस तरह की मेरी। शिव कुमार खोरड़ा भाई साहब, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि क्या आचार व्यवहार कप्तान बरदाना साहब का? जेपी भाई, सबसे पहले आपके चैनल को देखने वालों को मेरा राम राम भाई। तो भाई आपने पूछा भाई कप्तान बरदाना का के सिस्टम है के। कप्तान बरदाना से भाई हम इन लोम थे तब से परिचित हूँ मैं, पुराने टाइम में 2011-12 से। तो कप्तान बरदाना इन लोम थे पहले, उससे पहले बीएसपी में थे। इन लोम टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय चुनाव लड़ा था। वोट आई थी 4,000। ठीक है। अब फिर पिछली बार भी इन्हें कोशिश करी, पिछली बार इन्हें टिकट नहीं मिली। इब का सारा सिस्टम ओम प्रकाश धनखड़ ने बैठाया है इसका। जिला परिषद चेयरमैन भी उसी ने बनाया क्योंकि बीजेपी की सरकार थी। ठीक है जी। और अब टिकट दिलाने में भी कायम लोग। और जिला परिषद चेयरमैन ने लगभग ये समझो 1 साल और भाई 7-8 महीना हो लिया बने, और बनाने में भी अपनी मदद थी। ठीक है। लेकिन 1 साल 7 महीने में एक तो ओम प्रकाश धनखड़ की मानी इसने, किसी भी जिला पार्षद की कोई कार्य प्रणाली नहीं करी या खुद के काम करे पर्सनल। सबसे पहले ये जिला परिषद का इसने ठेका भी लिया था टीन शेड का। ठीक है भाई साहब। टीन शेड मेरे पूरे जिले में, झज्जर जिले में एक पार्षद ने मेरे ख्याल में 3-4 सभी ने लगवाए, तो 18 पार्षद हैं। तो इसने लगभग, देखो मुझे कन्फर्म तो मालूम नहीं, लेकिन 60-62 टीन शेड लगाए। टीन शेड का जो रेट था वो जो लोकल जैसे मिस्त्री से काम करवाते हैं, ठेकेदार से काम करवाते हैं, तो 115 रुपये 110 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से लगाता है। इसने टीन शेड में काफ़ी घपला किया, ज़बरदस्त। टीन शेड में, एक टीन शेड के ऊपर इसने 2 लाख 2.5 लाख रुपए घपला किया। ये घोटाला है जिला परिषद में। इलेक्शन का खर्चा तो भी शामिल लग गया। हाँ,
खूब लकड़ गया भाई। लगभग ये मानो इसने 1.5 करोड़ 2 करोड़ का घोटाला जिला परिषद से कर रखा है। वैसे वो जो मान ली वीडियो तो भाई सुनेंगे, इसी बात तो सह उधर भी जाएंगे भाई, कहेंगे भाई शिव कुमार पहले क्यों ना बोले इलेक्शन उधर कप्तान वेदर टिकट मिल गई तो सही कही भाई साहब आपने। पिछली 4 मीटिंगों से 5 मीटिंगों से मैं उसका विरोध कर रहा हूँ इसी बात का, और 3 मीटिंग हमने कैंसिल भी कराई है। एक बार बोला भी था आपने मुझे कि लेकर चलूंगा। हाँ लेकर चलूंगा, आपको भी बोला था। और वहाँ जो पत्रकार साथी रहे, कई वीडियो मिल जाएगी आपको। विरोध करने में मेरा अहम रोल रहा। जिला परिषद की हमने पिछली जो 4 मीटिंग है वो हमने कैंसिल कराई। इसी वजह से लोकसभा चुनाव 2000 ये मई में हुआ था, उससे पहले जनवरी से लेकर अब तक 8वां महीना लग गया, अब तक हमने कोई मीटिंग इसकी सफल नहीं होने दी। इसी वजह से अब भी पहले जितने पहले काम हुए उनकी जांच हो और कामों को उनकी गुणवत्ता के आधार पर ठीक किया जाए। कोई अध खबड़ा काम पड़ा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पेमेंट होगी सबकी। वाटर कूलर भाई साहब एक पार्षद को 4 दिए थे। वाटर कूलर आपके गांव के मोरनी वाले धर्मशाला में लगा है। 4 वाटर कूलर मेरे को दिए गए थे। तो मोरनी वाले धर्मशाला में लगवाया था मैंने। यहाँ अड्डे पर तो 2 पहले से ऑलरेडी लगे हुए थे। उस वाटर कूलर की गुणवत्ता देख लो आप। वो वाटर कूलर आप कहीं से खरीदोगे तो 25 और 30 हज़ार रुपये मिल जाएगा। उसका रेट 83,000 रुपये लग रहा है। कितना घपला हो गया बता दो आप। तो बड़ा होगा, नहीं मान ली 50,000 का होगा एक कूलर में। कोई भी ठेकेदार 10 से 15% कमीशन दिए बिना उसकी पेमेंट क्लियर नहीं करी। हाँ जी, कोई सा काम हो जाए, कोई काम हो चाहे किसी पार्षद का काम हो। ठेकेदार जो टेंडर लेता था वो चेयरमैन की सुनता था, सीओ की सुनता था। सीओ भी बीजेपी से थी। सीओ मैडम हैं जो सुमिता डाका थी, वो अपने रोहतक से जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, रणबीर डाका, उनकी धर्मपत्नी थी। तो इनकी सभी की मिली भगत थी। इन्होंने जिला परिषद में काफ़ी घपला किया है। जबरदस्त। तो आपने रिटर्न में कंप्लेन दी या फिर आप रिटर्न में हमने आरटीआई लगा रखी है इसकी। वो आरटीआई का जवाब आ जाता है, फिर आपको तथ्य के आधार पर बताएंगे। और भगवान ने सुन ली, सरकार पलटी हुएगी कन्फर्म। ये तो कन्फर्म है, लहर चली हुई कांग्रेस की। इसकी जांच भी करावांगा और भगवान ने चाहे तो और कम भी करावांगा। तो वैसे शिव कुमार जी के मत ये कहूँगा भाई, बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कप्तान बिरदाना के ऊपर भ्रष्टाचार के, कि जितने भी जिला परिषद से काम हुए उनमें कमीशन खाया गया है, और चाहे कूलर हो चाहे टिन शेड हो। ये और भी मुद्दा बातचीत कर लिया। अब बीजेपी की तरफ से जब उतारे गए हैं तो मन तो बात कही दीवानों कहें भाई हमारी सरकार में नौकरियाँ में निष्पक्षता हुई है, आयुष्मान कार्ड दिया गया है, किसान सम्मान निधि दी जा रही है, सारी फैसला पर MSP घोषित कर दी, और बहुत सारा रोड का काम था यो भी पेंडिंग है। तो एक एक करके सब पहले तो नौकरियाँ बनो का खर्ची पर्ची चल रही थी, पहले सिफारिश चल रही थी, हमारा निष्पक्ष भर्ती हुई है, चल रहा करती कि ना चल रही थी, खर्ची पर्ची के मन नहीं चल रहा करती। ऐसा है, कांग्रेस राज में खर्ची पर्ची नहीं चली। अपने क्षेत्र में इतनी नौकरियां लगी हैं जिसकी कोई हद नहीं, बहुत लगी हैं। बीजेपी सरकार में सवाए ग्रुप डी से अलावा कोई भर्ती नहीं करेगी। पहले SDO लगाए थे बिजली बोर्ड में 60-70, वो सारे गुजरात से ले आके लगाए गए थे। हरियाणा के काबिल बच्चे नहीं थे भाई साहब। जितने भी टोल हैं सारे गुजरातियों का टेंडर है। पूरे हरियाणा के ऊपर जो पैसे कमाने की जगह है ना, वहाँ सारे गुजराती हैं। हाँ जी, कन्फर्म। तो मतलब ये पूरे बीजेपी का स्थानीय नेतृत्व था, ये तो प्रदेश ने लुटान लग रहा है, लुटान लग रहा है। ये समझो आप, हरियाणा का खजाना गुजरात में शिफ्ट होने लग रहा है। बीजेपी जो ऊपर बैठे हैं हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जितना भी सिस्टम है गुजरातियों को यहाँ सेट कर रहे हैं। टोल का है, जो भी बड़े बड़े धंधे हैं सारे गुजरातियों का अंडर कर रखे हैं। तो कुछ मैंने पहले भी आपको बताई है, और लोकसभा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बोला भी कि एक जेवर एयरपोर्ट में जो चला गया उत्तर प्रदेश में वो अपने लागना था, एक पावर प्लांट लागना था वो भी झारखंड में चला गया, एक कोच फैक्ट्री की रिक्वेस्ट की गई थी वह भी नहीं लगवाई जा रही। तो मतलब प्रदेश में उनका नेतृत्व होते हुए भी यहाँ का जो हिस्सा था वो किधर और जा रहा है। तो मतलब क्वेश्चन तो खड़ा हुआ। रही बात मेरे क्षेत्र की, हमारे झज्जर हल्के नहीं पूरे जिले को लगा लो आप।
पूरे जिले में बीजेपी के 10 साल में देखो, जिसने विरोध करना है, मन बना रखा है मैं विरोध करूंगा, वो तो करेगा भाई। लेकिन मैं उन भाइयों से अपील कर रहा हूं, एक बार तथ्य के आधार पर ये पता करें कांग्रेस के कार्यकाल में क्या कार्य हुआ और बीजेपी के कार्यकाल में क्या कार्य हुए। कांग्रेस के राज में पूरे झज्जर जिले के रोड चकाचक थे। हमारे ब्लॉक स्तर पर लगा लो आप, मातनेल ब्लॉक में 3 कॉलेज बनाए, महिला कॉलेज। नहीं बनाया तो बताओ जेपी भाई। इस कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में कोई भी स्कूल अपग्रेड कराया हो? अपग्रेड नहीं, तोड़े हैं स्कूल। किसी कॉलेज में जो हुड्डा सरकार में जो फैसिलिटी दी गई थी, मैं आपके ब्रॉड कॉलेज में गया था एक दिन, प्रिंसिपल मैडम से मिले, आपके गांव के गणमान्य व्यक्ति कई थे। पार्क था ना, वो पार्क इतना सुंदर था, बच्चे बैठ के खुश होते थे। किसी तरह की कोई पीने की पानी की समस्या तक हल नहीं की गई। प्रिंसिपल ने बताया जी कैंपर दरवाते हैं और कैंपरों में बच्चे पानी पीते हैं। वो कैंपर मेरे ख्याल में 2-3 घंटा में सारे खाली हो जाए, को बजट तो आता नहीं। जो प्रोफेसर हैं वो अपने निजी कोष से कैंपर दरवाते हैं। तो आप ये देख लो, जो पीने के पानी की कॉलेज में समस्या दूर नहीं हो रही, तो बड़ी समस्या कैसे दूर करेंगे? डॉक्टर राकेश दरिया थे मुद्दा, वो बोले भाई ये न करवाया है, ये काम चलो मानना है हमें, पर जो अस्पताल बनवाया था मत्तनेल में स्टाफ हमने दिया, और मत्तनेल कॉलेज की बिल्डिंग न जाई देख ले, वह कभी भी पड़ सका, इतनी जर्जर बिल्डिंग हो रही है। और हमने इनका द्वारा करे गए कॉलेज जो बनाए गए थे, स्टाफ की सुविधा हमने करी है उनमें। ऐसा है मेरे भाई, हुड्डा राज में स्टाफ की कोई परेशानी नहीं थी। रही मातनेल मेडिकल की बात कर रहे हो आप, वो हम धुआं खा रहे हैं प्लांटों का, थर्मल पावर प्लांटों का, उनने बनवाया है वो हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल उन्होंने बनवाया है, सरकार का कोई एक पैसा नया पैसा नहीं लग गया उसमें। और स्टाफ तो पहले भी था, वो शिफ्ट वहाँ कर दिया नई बिल्डिंग में। ये एक नया मुद्दा बनाया जा रहा है कि भाई चौधर थी हुड्डा साहब की, देखो अपना इलाका ने साथ भी दिया। जब हुड्डा साहब और दीपेंद्र जी मान लो उस एरिया में त्यार गए, मोदी जी की लहर थी, उस टाइम अपना एरिया ने भी कति जम कर साथ दिया। तो न्यू आकांक्षाएं हैं अकी बुकार हुड्डा साहब की सरकार आवे तो जी मारुति जैसी कोई फैक्ट्री, IMT जैसी फैक्ट्री, मतलब ये डालेगी जिसमें बड़ी संख्या में रोजगार मिले, वो आकांक्षाएं हैं। इसने लेकर मुद्दा ही बुलाओ है भाई, प्लांट ला दिया, हम तो मखावा हाँ, पोल गड़ा दिए उनके, हमने मुआवजे बढ़ा के देने पड़ रहे हैं। इसी कोई बड्डी मतलब चौधर छोटा भाई का नारा तो दिया, लेकिन कोई बड़ा शांति प्रिय इंडस्ट्रियल सेटअप इस एरिया में उन्होंने नहीं किया गया। एक तरफा होने के बाद भी वोटर्स ने उनको मौका दिया, इसके बाद भी। एक बार सुनो भाई साहब, जेपी भाई आपने सही सवाल कराया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, प्लांट लगा उस टाइम अपने 1.5 और 2 लाख रुपए का रेट था वहाँ जमीन का। हुड्डा सरकार ने सीधे 20 लाख गड्ढे, न्यू बताओ जमींदारों का तो ऊपर उठाया। अच्छा रही बात प्लांट से प्रदूषण तो हम खाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन प्रदूषण की बजाय हमें फायदे भी बहुत हैं। अब इस सरकार में रोजगार नहीं मिला युवाओं को, तो 10-15 हज़ार रुपये कम से कम प्लांट में ले तो रहे हैं बच्चे, पेट गुजारा तो चल रहा है। इस सरकार में रोजगार नाम की चीज तो एक रत्ती भर भी नहीं मिली। युवा बच्चे जो हमारे BA पास PhD करे और बच्चे 10-10, 15-15 हज़ार में टिप्पण ठाकी फैक्ट्री हम जहाँ से। एक बात बताओ, जिस माँ बाप ने बच्चे के ऊपर कई लाख रुपए पढ़ाई पर खर्च कर रखे, उसके पालन पोषण के लिए, उसको बड़ा करने के लिए कई लाख रुपए खर्च करे, वो क्या 15 हज़ार रुपये में नौकरी कराएंगे बच्चे से? भाई साहब मैं पार्षद हूँ इस वार्ड से, ये थर्मल पावर प्लांट है जितने भी ये मेरे वार्ड में लगते हैं। बच्चों का मेरे पास डेली 10 बच्चों का फ़ोन आता है, पार्षद जी हमें JK फैक्ट्री में लगवा दो, JK लक्ष्मी फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री में, अल्ट्राटेक में लगवा दो, झज्जर पावर प्लांट में लगवा दो, NTPC में लगवा दो। कहने का मतलब ये है, जो बेरोजगारी है हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फौज में लगते थे, और फौज की भर्ती न ख़त्म कर दी अग्निपथ योजना, अग्निवीर ला के। तो कहने का मतलब ये है, इनने तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनकी जड़ों को ख़त्म कर दिया। ये जो अग्निवीर की स्कीम लाई है ना, इससे इनकी जड़ों को ख़त्म कर दिया। हमारे इन 4-5 स्टेटों में फौज की जो सिस्टम था ना, वो बहुत बढ़िया था। एक अगर फौजी घर में भर्ती हो जा तो उसकी 3 पीढ़ी सुधरे आरती भाई साहब।
आज बच्चा हमारे खेल ग्राउंडों में करीब 500 बच्चे सुबह रेस लगाते थे, आज एक भी नहीं लगाता। किसी की आशा ही नहीं है आग मैं फौज में लग जाऊं। 4 साल में लगेगा इतना रास्ता ना हो, अग्निवीर का रास्ता ना हो, पक्का होगा इतना बुढ़ा हो जाएगा। और पक्का के सारा होगा भाई साहब। जी 1/4 होगा। हाँ, अगला सवाल ये है कि आपने भी देखा होगा ये खुद की चौधर करवाने लगे, ओम प्रकाश धनखड़ का ले बोले मजा आ रहा था, उद्घाटन था दफ्तर का। अब भाई हमने टिकट बांटी झज्जर की सारी है टिकट हमने अपना दौरा दे बांटे ही, तो नू समझ लो अब चौधर तो मारी आ गई। उन न्यू दिखाने की कोशिश कर रही है कि 5 साल 10 साल में कोई सवाल खड़ा करोगे ना हमारे ऊपर, तो मतलब उस टाइम पर मारी चाल लेना करती टिकट बांटी है तो न्यू मोहल्ले मारी चाल की झज्जर का मुख्यमंत्री बनेगा, अगर बीजेपी की सरकार आओगी तो हम उड़ान जितने काम करेंगे उतने करके दिखाऊंगा। ये इमेज बनाने की कोशिश हो रही है अपना इलाका में। ऐसा है मेरे भाई। ओम प्रकाश धनखड़ 5 साल प्रदेश अध्यक्ष रहा, 5 साल रहा, 4 साल रहा, मुझे नहीं पता। एक भी अपने कार्यकाल में एक काम गणवा दो बीजेपी ने यो काम करा, एक काम भी गणवा दो, बादल हल काम गणवा दो। हाँ ये बात कन्फर्म है, यो महाराज जो यो चेयरमैन है, यो कप्तान बरदाना बीजेपी ने जिसको टिकट दी है, ये जिला परिषद का पैसा ओम प्रकाश धनखड़ के कहने से बादली हल्के में लगाता था। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा ये मानो आप 50% तो बादली हल्के में लगाया ओम प्रकाश धनखड़ के कहने से। अच्छा, और 50% झज्जर में, और ये चुनाव लड़े झज्जर थे, बादली जाई लड़ना था। अच्छा, जब बात तो मेरे ख्याल से और तभी जाके ओम प्रकाश धनखड़ ने इसकी टिकट की पैरवी की है। राकेश डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया बीजेपी से, सुनो भाई साहब, और वो जल्द ही हमारी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, घने दर्जन भर नहीं, मैंने कुछ भाई साहब 50-60 पदाधिकारी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आस्था जता रहे। ये बहुत बड़ा समीकरण बदल जाएगा। मैंने शुरुआत में जब मैं बनाऊँ था, जब टिकट भी डिक्लेयर नहीं होता समीकरण, उसमें मैंने बताया था भाई सोनू भी में रोल प्ले करेगा, वीरभान सिंह बद्दू भी, डॉक्टर राकेश भी, बहनकांता जी भी, ये सारे अपने अपने रोल अदा करेंगे। अगर एक किस्मत लकड़न लाग जाएगा तो बीजेपी उत्तर धराशायी होने लग जाएगी। डॉक्टर राकेश का रेजिग्नेशन आ गया, भाई अपना इलाका मेहनत करिए और रोड का चल रहा। एक बात और बताना चाहूँ भाई साहब, यो कप्तान बरदाना चेयरमैन बड़े अंडन है, इसका भी पत्ता 5-10 दिन में काट दें। अच्छा, हाँ, बड़ी समस्या बताऊँ आप। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से इसका पत्ता हमें 5-10 दिन में काट दें, भगवान की कृपा है। सारे पार्षद इसके खिलाफ हैं। अच्छा, पूरे जिले में 18 पार्षद हैं, सारे खिलाफ हैं इसके। इसने इस पद पर छोड़ना को नहीं। अच्छा, या समस्या या पूरी खुला चैलेंज, लक्की दे दे, खुला चैलेंज। अच्छा, हाँ, तो भाई शिव कुमार जी कह रहे हैं चेयरमैन साहब को नहीं रहने देंगे उस पद के ऊपर। अगला सवाल मेरा ये पूछूंगा, मनोन्ना की तरफ तो निकल के जो आ रहा है, अब भाई हमने दे दी महाराजा टिकट, झज्जर की टिकट झज्जर का बेटा था, और कांग्रेस वाला ने 15 साल तो लिया, हुड्डा ठाकी ले आया था मैडम ने कलाए थे, और झज्जर में ले आया। और जितने भी उम्मीदवार थे वह दबाए गए। संजीत कबलाना, राजन लोगामा, राजकुमार कटारिया के ऊपर आरोप लागी, वो भी फिर बीजेपी में न जाने पड़ा। अपने लोगों के ऊपर कांग्रेस पार्टी जुल्म कर रही है, और गीता बुक्कल को अव्वल रखने के लिए, और हमने अपनाती दे दी आंतरिक वर्सेस बाहरी, ये इलेक्शन वो करने की कोशिश। ऐसा है मेरे भाई, इलेक्शन में चक्कर में कह दो, मैं बहन जी गीता बुक्कल मातनेल की बेटी है। एक बात बताओ, जिसका जन्म स्थल मातनेल में, वो भारी कैसे हो सकता है? ये बात बताओ आप। मातनेल की बेटी को तो भारी बता रहे हैं, और कप्तान बरदाना की चिट्ठी उड़वाऊं तो भाई साहब, बताओ, कप्तान बरदाना भाणजा है बरदाना का। अच्छा, हाँ ना बेरा हो तो इसका फादर 1.5% है, आगे यो 1.5% है, ये बरदाना के पैतृक नहीं है। अच्छा, हाँ जी, बारी तो यो से है, वो किस है? ये तो भाई तगड़ा एक तथ्य और बता दूं मैं अपना, ये गजब तथ्य है। तो नहीं ये बात करा तो जी डड़वा आरोप लगा रहे हैं, डड़कर नहीं देखा तो बेरी में, जो बेरी में गांव भी नहीं है संजय कबलाना का गांव है, उसने टिकट दे दी। तो मतलब एक बात और कहूं इस बात पर मैं अपना, भाई ओम प्रकाश धनखड़ ने टिकट तो बांट दी, भाई तो गलत कहूं भाई, मारा तो देख पिता तुल्य है, ये बात सॉरी माफी चाहता हूं। पूर्व अध्यक्ष बीजेपी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने टिकट तो बांट दी, नहीं कहा हमने बांटी से, लेकिन ये टिकट उसने बादली हल्के को जीतने के लिए बांटी है। अच्छा, सारी टिकटें। ऐसा है मेरे भाई,
सबसे पहले तो ये बताता हूँ आपको, कप्तान बरधाना से जिला परिषद से बादली हल्के में काम करवाए गए, उसका पारितोषिक है टिकट देना, ठीक है। रही बात संजय कबलाना, संजय कबलाना भाई ने 3 चुनाव बादली हल्के से लड़ चुका है, और जिसका बादली हल्के में प्रभाव है थोड़ा बहुत, देखो सारी तो कन्वर्ट नहीं हुआ करें, लेकिन नजदीक की जो आदमी होते हैं वो थोड़ा बहुत प्रभाव डाल देते हैं। भाई ये मानो 500-400 वोट तो संजय कबलाना का है तो मान ले जाएगा ओम प्रकाश धनखड़। वो संजय कबलाना का एक तो काटा लकड़ गया उसके सामने से, तकुणिया मुकाबला हुआ था, एक तो काटा लकड़ गया, ठीक है। दूसरा उसको पारितोषिक दे दिया, बेरी हल्के से चुनाव लड़े। जिस पार्टी में संजय कबलाना था वो डूब चुकी है, आपको पता है। उसका पल्ले ना थी 500 वोट भी जेजेपी का जिला अध्यक्ष भी था यो पहले, और जेजेपी से चुनाव भी लड़ा था बादली हल्के से, ठीक है जी। तो उसको पारितोषिक दे दिया, और जो वो पंडित जी महाराज था पहले, तो उसके भाई दिनेश कौशिक को टिकट दिए, मेरे ख्याल में उसके सगे भाई को दी है, और वो अपना रोने लग रहा था, वीडियो में देखा था ना। तो बीजेपी का तो ये रोल है भाई, उसने तो 4 टिकट अपने लिए इस्तेमाल करी है, कदे न्यू मानता हो, वो तो अपने वजूद को बचाने के लिए टिकट दी हैं, कदे न्यू मानता हो मन ने टिकट बांटी है। पिछली योजना हम कितना था भाई, मुख्यमंत्री क्यों बदला इन्हें बताओ आप। मुख्यमंत्री न्यू बदलिया आकि इस खट्टर साहब ने इतना नकली काम कर रखा है, 10 साल तक हरियाणा की जनता को लाइन में लगा रखा है। किसी की फैमिली आईडी में गड़बड़, फैमिली आईडी वालों को ठीक करवाते हैं तो सीएससी सेंटर वालों को भी चंदा देना पड़ता है। गरीब आदमी को तो पता नहीं कहाँ से ठीक होगी ना, वो उस लेवल पर जा सकता, वो तो सीएससी सेंटर वाला जाना है। और सीएससी सेंटर ये गोरख धंधा है, ये फैमिली आईडी का गोरख धंधा है। वो कितना अपर जहाँ चंडीगढ़ बैठे हैं उनसे बात करता है, जी मेरी ये फैमिली आईडी में ये समस्या है, इसको अलग करना है, तो वो लेते हैं पैसा। ये गोरख धंधा है फैमिली आईडी का। कुछ बीजेपी वाले ये कह रहे हैं हमने व्यवस्था में बदलाव कराया है, वो पहले चीज़ होया करती ऑफलाइन चलिया करती, अब ऑनलाइन कर दी है। कोटा में जिस तरह उठाते राशन मिला है, राशन भी साफ सुथरा मिला है, और पहले यह हमने देखी है राशन खराब मिल जाया करता, उसमें भ्रष्टाचार भी होता था। कोटा वाले उसने आसपास का एरिया में बेचे आ रहे थे। और डिजिटल चीज़ें जितनी हुई है, किसान सम्मान निधि उनका सीधा खाता में जा है, ये चीज़ एक व्यवस्था बदलाव का दावा कर रहे हैं। फैमिली आईडी में सारा परिवार की मिल जाए, हालांकि खामियां कोई भी व्यवस्था कांग्रेस ले या बीजेपी ले शुरुआत में उसमें आया करें। भर्ती भी ऑनलाइन हुई है, उसमें बेचारे जो लैब वाले हैं उनने गड़बड़ भी करी है। तो ये व्यवस्था में बदलाव की जो कोशिश हो रही है, या ठीक से या फिर इसमें आप आओगे तो पलट दोगे? ऐसा है मेरे भाई, देखो ये आप फैमिली जो आईडी है ना, आम जनता ने तो यह परेशान करी है सबसे ज़्यादा। इस फैमिली आईडी की परिभाषा है परिवार परेशान पत्र। यो परिवार परेशान पत्र है ना, या तो हुड्डा साहब ने कहा पहली कलम में इसने खत्म करांगा, दूर करोगे खत्म। इस फैमिली आईडी में आज अगर आपकी आमदनी 30,000 रुपये है, 10 दिन के बाद वो आमदनी 2 लाख हो जाती है, फिर पैसा दो सीएससी सेंटर वाले को। अच्छा, किसी बुढ़ा की फैमिली आईडी में नाम कुछ है, आधार कार्ड में कुछ है, उसकी पेंशन के योग्य है, वो बेचारा चक्कर काटी जा। ऑनलाइन होने से पहले तो ऑनलाइन वाले को पैसा दो, फिर उससे संबंधित तहसील में जाना है या ब्लॉक में जाना है उसको पैसा दो। भ्रष्टाचार बढ़ा है, घटा नहीं। तो अब इलेक्शन का मुद्दा क्या होने वाला है? घना लंबा इंटरव्यू हो गया, समराइज करूँगा, फाइनल समराइज कर दो भाई। झज्जर हल्के की जनता ये बात है, ये मुद्दे हैं, न्यू देखो भाई इनके ऊपर स्टैंड होकर इलेक्शन चलेगा। ऐसा है भाई साहब, झज्जर हल्के वासियों ने भूपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाना है, सीएम देखना चाहते हैं उसको। बहन जी को भारी मार्जिन से जीत कराएंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने झज्जर हल्के से 45,000 वोटों से लीड ली थी, तो वो था लोकसभा का चुनाव, मोदी वर्सेस दीपेंद्र हुड्डा थे, और कोई कैंडिडेट नहीं था। तो मोदी की छवि मान ले भाई उसका थोड़ा
सिस्टम ठीक है। तो ईब न्यू बताओ, ईब तो कप्तान बरदाना हग है या खट्टर से नायब श्रेणी है, तो ईब क्या हाल होगा? ईब तो यो हाल होगा अगर मैं बहन जी कम से कम 70,000 से लीड करके जीतेंगे। तो वह बहन जी 70,000 तक लीड करके जीतेंगे, ये दावा है शिव कुमार जी का। और जिधर नतीजे होंगे उधर भी मुलाकात कराऊंगा, ये 70 का 50 हो या 70 तो और बदा है। और आकांक्षा ये है, शिव कुमार जी बता रहे हैं कि भाई लीड लेकर भारी मार्जिन के साथ बहन जी इस हल्के थे जीत रही है, ये दावा शिव कुमार जी का है। आपने बहुत आज मेरे ख्याल में सारे इंटरव्यू जितने चला था उस पर विस्तृत चर्चा की, हर मुद्दा पर केंद्रित करने की मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी है। आज भाई साहब के विचार कैसे लगे और भाई साहब का उज्ज्वल भविष्य तो अपना बेराय है। भाई प्रेम साहब भाई हमारा हल्का का जनरल बने जब वो है तो हम भी शुभकामनाएं दें हैं भाई साहब आगे के लिए भी और अपने समय देश के लिए शुभकामनाएं। चलो धन्यवाद भाई साहब।